ओके क्लास, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? एग्रीकल्चर सेक्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट हमने देखा, इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें हमने क्या देखा था? बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारी कंट्री का क्या है? बैकबोन है, ठीक है। यानी हमारी कंट्री एग्रीकल्चरल नेशन है, वो हमारा इकोनॉमी का सपोर्ट सिस्टम है, बेस है वो। अभी नेक्स्ट टॉपिक आज का हमारे पास क्या है? प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर इन इंडिया, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर का अभी प्रेजेंट सिचुएशन कैसा है, मतलब उसका डेटा कैसा है, कौन से सेक्टर में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट में कितना है, एक्सपोर्ट इनकम में क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड में क्या है। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में हम स्टडी करेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रेजेंट सिचुएशन कैसा है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हमारी कंट्री जो है वो एग्रीकल्चरल नेशन रही है एंशिएंट इंडिया से ही। जब ब्रिटिश रूल से पहले भी हमारी कंट्री एग्रीकल्चरल नेशन ही रहा है, ब्रिटिश रूल के टाइम पे भी यही था, और आफ्टर इंडिपेंडेंस भी हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ही कहा जाता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। लेकिन साथ ही में हमने क्या देखा है कि इंडिपेंडेंस के बाद ज़्यादा फोकस हमने किस पे किया? इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इस पे हमने ज़्यादा फोकस किया, इसके ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस किया। एग्रीकल्चर सेक्टर पे उस हिसाब से फोकस नहीं कर पाए। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या हुआ होगा? डिक्लाइन हुआ होगा, यानी कि कम हुआ होगा। तो एग्जैक्ट डेटा के साथ हम स्टडी करेंगे कि क्या है। तो फर्स्ट क्या दिया है हमें? कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल टू नेशनल इनकम, यानी एग्रीकल्चर का नेशनल इनकम में क्या कंट्रीब्यूशन है। नेशनल इनकम क्या होता है? पूरी कंट्री की इनकम। तो पूरी कंट्री की जो इनकम है उस इनकम में एग्रीकल्चर सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी पूरी इनकम में एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना शेयर है, ये हमें देखना है यहाँ पे। तो हमें क्या बोला गया है कि 1950 टू 51 के डेटा के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना नेशनल इनकम में शेयर था? 1950 टू 51 के अकॉर्डिंग, डेटा के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर सेक्टर का जो है नेशनल इनकम में परसेंटेज कितना शेयर था? 53.1%। उसके बाद फिर वो क्या हुआ? कम होना चालू हुआ, 48.7, फिर कम हुआ 42.3, फिर कम हुआ, और ऐसे कम होते होते वो अभी कितना हो गया? 2011-12 के डेटा के अकॉर्डिंग 13.9%। तो नेशनल इनकम में जो शेयर है एग्रीकल्चर सेक्टर का वो क्या हो रहा है? डिक्लाइन हुआ, कम हुआ है। पहले कितना था? 53.1%, यानी कि अदर सेक्टर, अगर हम पूरे सेक्टर के कंपेयर करें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को, तो एग्रीकल्चर सेक्टर का मेजर पार्ट है था नेशनल इनकम में उसका कंट्रीब्यूशन, और वो अभी कितना कम हो चुका है? 13.9%। अभी ऐसा क्यों हुआ? ये शेयर इतना कम क्यों हो गया नेशनल इनकम में? उसके पीछे का रीजन क्या है? तो हमने क्या देखा कि हमने ज्यादा फोकस किस पे किया? इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, इंडस्ट्री सेक्टर पे, सर्विस सेक्टर पे। तो ऑब्वियस सी बात है ये दो सेक्टर ग्रोथ हुआ होगा, ये दोनों ग्रोथ हुआ, यानी कि उसका जो शेयर है वो बढ़ गया। तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसका शेयर कम हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वही दिया है कि ये जो 13.9% हो गया, ये क्यों हुआ? क्योंकि इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विस सेक्टर में क्या आया है? ग्रोथ आया है। दूसरा, फास्टर डेवलपमेंट हुआ है नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में, यानी जो एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं है वैसे सेक्टर में बहुत तेजी से ग्रोथ बढ़ा। फिर क्या बोला है? इकोनॉमी जो है प्राइमरी से सेकेंडरी एंड टर्शरी में शिफ्ट होने लगी, यानी हमारी इकोनॉमी जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी ज़्यादा इसमें डिपेंड थे, वो धीरे धीरे डिपेंडेंसी शिफ्ट हो रही है। कहाँ पे? सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स में। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं? डेटा से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर फिर भी मैटर तो करता ही है हमारे लिए, लेकिन फिर भी इसका परसेंटेज जो है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट में देख लेते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के क्या कंट्रीब्यूशन रहे हैं। तो हमें पता है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो कहाँ पे काम करते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर में, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो डिपेंडेंसी है एम्प्लॉयमेंट के लिए वो ज़्यादा है। फिर धीरे धीरे वो भी क्या होने लगा? कम होने लगा। क्यों कम होने लगा? क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर में ग्रोथ आया। तो वो जो लोग हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं वो वहाँ से शिफ्ट होना चालू किया, और कहाँ पे मूव हो रहे हैं? इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर में। अब ऐसा मूवमेंट क्यों हो रहा है? एक तो पढ़ना लिखना चालू हो गए, ठीक है, लिटरेसी रेट बढ़ने लगा।
दूसरा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे हमें पता है कि मॉनसून पे डिपेंड होता है एग्रीकल्चर सेक्टर, तो बाकी सीजन्स में फिर क्या हो जाते हैं, वो लोग बेरोजगार हो जाते हैं क्योंकि उनके पास काम नहीं होता, इरिगेशन फैसिलिटीज की कमी है जिस वजह से, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, शिफ्ट होना चालू कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, शिफ्टिंग जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में चालू हो गया, डिपेंडेंसी यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट में भी अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो पहले के कंपैरिजन में क्या हुआ है, कम हुआ है। तो डेटा के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंस के टाइम पे 72% जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो कौन से सेक्टर में काम कर रही थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में। इंडिपेंडेंस के बाद हमने ज्यादा फोकस किस पे करना स्टार्ट किया, इंडस्ट्रीज और सर्विस, तो उस पे फोकस किया तो वो उसका ग्रोथ भी बढ़ने लगा, फास्टर डेवलपमेंट होने लगा। इससे डिपेंडेंसी जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो था वो क्या हो गया, धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि वो ग्रोथ हो रहा है तो सब लोग उधर शिफ्ट होने चालू कर दिए। तो ट्रेंड हमें क्या दिया यहाँ पे, 2001 एंड 2 में 58%, देखो 72% से कितना आ गया, 58%। उसके बाद 14-15 के डेटा के अकॉर्डिंग 49% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहा है। अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि 72% और यहाँ पे कितना कम हो गया, 49%। तो अगर हम लोग देखें तो 49% जो पॉपुलेशन है वो किस में काम कर रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। बाकी कितने परसेंटेज बचे, 51%। यानी ये 51% में हमारे अदर सेक्टर्स आ जाते हैं, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, यही आ जाते हैं नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो अभी यहाँ पे कंपेयर करो तो कम होने के बावजूद भी ज्यादातर पॉपुलेशन किस में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला हमारा कि एम्प्लॉयमेंट में अगर देखें, रोजगार में देखें तो ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम तो कर रहे हैं, ठीक है। वो धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ टाइम के अकॉर्डिंग, क्यों, क्योंकि हमने इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर पे ज्यादा फोकस किया, उसका ग्रोथ बढ़ने लगा, तो वहां से डिपेंडेंसी कम हो गई एग्रीकल्चर सेक्टर से और यहाँ पे बढ़ने लगा अदर सेक्टर्स में। कम होते हुए भी अभी भी ये अदर सेक्टर से ज्यादा है, क्योंकि इसमें तो बाकी सारे सेक्टर आ रहे हैं ना एग्रीकल्चर को छोड़ के, और ये अकेला 49%, तो फिर भी अभी ये ज्यादा है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपोर्ट इनकम। तो एक्सपोर्ट इनकम का डेटा देख लेते हैं। एक्सपोर्ट इनकम का मतलब क्या है कि हमने हमारी कंट्री से सामान को बेचा है दूसरे कंट्री में और वहां से हमको इनकम जनरेट हो रही है। अब एक्सपोर्ट इनकम में तुमको क्या ध्यान रखना है कि जब हम अपने कंट्री से सामान बेचते हैं दूसरे कंट्री में, यानी एक्सपोर्ट करते हैं, और वहां से हमें क्या मिलता है, इनकम मिलता है, तो वो इनकम कौन से फॉर्म में मिलता है, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसीज में मिलता है। तो एक्सपोर्ट जो है वहां से हमें क्या मिलता है, फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, और जैसे ही वो फॉरेन करेंसी हमारे पास आता है तो उससे हम क्या करते हैं, नेसेसरी इंपोर्ट्स करते हैं, यानी कि ऐसे सामान जो हमारे कंट्री के लिए ज़रूरत है, जिस चीज़ की हमारी कंट्री में कम है, तो वो चीज़ हम दूसरे देश से मंगाते हैं। तो अब दूसरे देश से खरीदेंगे तो हमको फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ेगा ना। तो अगर हम अपनी कंट्री से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमको फॉरेन एक्सचेंज अर्न हो रहा है, और उस फॉरेन एक्सचेंज से हम क्या करते हैं, हमें जो ज़रूरत है वो हम दूसरे कंट्री से खरीद लेते हैं। तो एक्सपोर्ट इनकम तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी कंट्री के लिए, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इंडिया को हेल्प कर रहा था फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने में, ठीक है। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस जैसे कि हमने देखा कि हम तो इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करने लगे, तो अब यहाँ पे भी क्या होगा कि उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर जो सर्विस सेक्टर है और जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है अब उसमें ग्रोथ आया तो उसके एक्सपोर्ट इनकम ज़्यादा बढ़ेगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर का, इंडस्ट्रियल सेक्टर का बढ़ेगा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो एक्सपोर्ट इनकम है वो भी क्या होने लगा, कम होने लगा। तो डेटा के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंस के टाइम पे 70%, इंडिपेंडेंस के टाइम पे कितना है, 70% इंडिया का जो एक्सपोर्ट इनकम था वो एग्रीकल्चर से ही आता था। यानी कि एक्सपोर्ट से जो इनकम आ रहा है, जो भी इनकम आ रहा है उसमें अगर हम देखें तो 70% कौन से सेक्टर का था, एग्रीकल्चर सेक्टर का था। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर डेवलप होने लगे तो इसका जो हिस्सा है, कंट्रीब्यूशन शेयर जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा। और कम होते होते 2013-14 के डेटा के अकॉर्डिंग कितना हो गया, 14.2%। यानी कहाँ पे 70%, कहाँ पे 14.2%। तो अब एक्सपोर्ट से जो इनकम आ रहा है उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है, बहुत ज़्यादा कम हुआ है, लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट तो है एग्रीकल्चर सेक्टर से, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो एक्सपोर्ट इनकम भी कैसा है, कम हुआ है, ये भी
और इसका भी ट्रेंड कम कम वाला ही है। नेक्स्ट क्या है? लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड, अब एग्रीकल्चर सेक्टर हमारी कंट्री के लिविंग स्टैंडर्ड में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये लिविंग स्टैंडर्ड को कैसे इम्प्रूव कर रहा है। तो हमें पता है कि हम जो भी ह्यूमन बीइंग है उसका मेन जो बेसिक नीड है, प्राइमरी नीड है, वो क्या होता है? रोटी कपड़ा मकान। तो खाना तो हमको चाहिए, तो हमें फूड ग्रेन्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, जो हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो भी चाहिए वो भी हमें कौन दे रहा है? एग्रीकल्चर सेक्टर दे रहा है। तो हमारी लिविंग स्टैंडर्ड में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। इसके साथ साथ हमें जो भी चीज़ें चाहिए, जैसे कि हमें टेबल चाहिए, फर्नीचर चाहिए, कुछ भी चीज़ चाहिए, वो भी हमें किसके थ्रू मिल रहा है? एग्रीकल्चर सेक्टर के थ्रू ही मिल रहा है, क्योंकि यही रॉ मटेरियल किसको प्रोवाइड करते हैं? इंडस्ट्रीज को, और वो उससे क्या करते हैं? सामान बनाते हैं, और वो सामान फिर हम तक पहुंचता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो हमारे जो भी नीड्स है उसको क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को कैसे सपोर्ट कर रहा है, कैसे सबकी लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव कर रहा है। तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर ही करता है। तो कैसे? तो एग्रीकल्चर सेक्टर अगर हम देखें तो इंडिया में 2 टाइप के क्रॉप्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के थ्रू। पहला क्या है? फूड ग्रेन्स, दूसरा है कैश क्रॉप्स। फूड ग्रेन्स में आ जाएगा हमारा राइस, व्हीट, सीरियल्स जो भी है, ये सब आ गया। कैश क्रॉप में क्या आ जाता है? कॉटन, जूट, शुगर केन, ऑयल सीड्स, ग्राउंडनट। तो फूड ग्रेन्स जो हम कंज्यूम करते हैं, और कैश क्रॉप्स का क्या होता है? जो इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल जाता है, और वो लोग क्या करते हैं? इससे कोई ना कोई सामान मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कॉटन से कॉटन क्लोथ बना दिया ऐसा। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? इसे एज अ रॉ मटेरियल यूज करेंगे, एंड देन एक सामान बनाएंगे, एंड देन उसको कस्टमर तक पहुंचाएंगे यानी बेचेंगे। ठीक है, इसके अलावा फार्मर्स जो है वो क्या क्या ग्रो कर रहे हैं? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ऑयल सीड्स, ये सारी चीजें भी हमें दे रहे हैं। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि इतना कुछ हमें एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से इंडिया क्या है? सेल्फ सफिशिएंट, यानी हमको ये सारी चीजों के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही सेल्फ सफिशिएंट हैं। उसके बाद कुछ डेटा देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर से हमें कितने ग्रेन्स वगैरह क्या मिल रहा है। तो डेटा में हमें क्या बोला है? 1951 में 395 ग्राम्स फूड की अवेलेबिलिटी थी पर पर्सन पर डे, यानी एक पर्सन एक दिन में खाएगा तो उसके लिए कितना फूड है। तो फूड की अवेलेबिलिटी कितनी थी? 395 ग्राम्स, जो कि बढ़ के 2013 में कितना हो गया? 511 ग्राम्स पर पर्सन पर डे। अगर तुम लोग को थोड़ा याद हो तो 1951 से 2013 में पॉपुलेशन भी बहुत ही तेजी से बढ़ा था। इतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने के बावजूद भी पर पर्सन पर डे जो फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी है वो क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो हमारे जो फूड की जो नीड है उसको फुलफिल कर रहा है, और लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव कर रहा है, अच्छा बना रहा है, क्योंकि ये जो भी लोगों को नीड है, जो भी सामान की ज़रूरत है, उसे ये प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। ठीक, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का ग्रोथ देख लेते हैं, ये भी डेटा देख लेते हैं कि कितना क्या प्रोड्यूस हुआ, कितने में प्रोड्यूस हुआ, कितना बढ़ा है। ठीक है, तो क्रॉप्स देख लेते हैं, फूड ग्रेन्स, पल्सेस, शुगर केन, ऑयल सीड एंड कॉटन। इसके बारे में हमें डेटा दिया गया है 1950 to 51 में कितना प्रोडक्शन था, और 2013-14 में कितना प्रोडक्शन हुआ है। तो अगर फूड ग्रेन्स की बात करें तो 51 मेट्रिक टन कब प्रोड्यूस हुआ था? 1950 to 51 में, जो कि 13-14 आते आते वो 264.4 मेट्रिक टन हो गया, यानी कि ऑलमोस्ट कितना बढ़ गया है? 5 टाइम्स, 5 गुना बढ़ गया प्रोडक्शन। पल्सेस जो है उसका प्रोडक्शन कितना गुना बढ़ा? 2.3 टाइम्स, 8.4 से 19.6 मेट्रिक टन। शुगर केन, इसका प्रोडक्शन भी ऑलमोस्ट 5 टाइम्स बढ़ गया। ऑयल सीड्स की बात करें तो ये भी 6.3 टाइम्स की ग्रोथ हुई है। कॉटन 17 टाइम्स इंक्रीज हुआ, यानी कि ये जो भी हमें यहाँ पे क्रॉप्स दिया है, ये क्रॉप्स का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा है टाइम के साथ साथ। ठीक है, तो हमारे जो ये सारे जो क्रॉप्स है, इसकी जो नीड है, इसको भी सफिशिएंट अमाउंट में ये फुलफिल कर रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर। और ये राइज क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर कल्टिवेटेड लैंड है। उसके बाद प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर,
जो है वो बढ़ते जा रही है, यानी जो लैंड है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स उगा रहे हैं। लास्ट, बेस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बेस कैसे बन रहा है? सबसे पहले हमने क्या देखा, इंडस्ट्रियल सेक्टर को रॉ मटेरियल कौन दे रहा है सामान बनाने के लिए? एग्रीकल्चर सेक्टर दे रहा है। अब ज़्यादातर पॉपुलेशन कौन से एरिया में रहता है? रूरल एरियाज में। तो रूरल एरियाज में ज़्यादातर पॉपुलेशन रहते हैं, उनमें से ज़्यादातर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं। तो वो जब एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उससे उनके पास क्या आ रहा है? इनकम जनरेट हो रही है। जो भी पर्सन एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं, अब सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में तुम फार्मिंग ही मत लो, इसके अंदर कैटल रियरिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, ये सब चीज़ें भी आ जाती है, ठीक है। तो ये सारी जो भी एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ है, तो उसमें ज़्यादातर पॉपुलेशन है, उनको वहीं से क्या आ रहा है? इनकम जनरेट हो रहा है। और ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्या प्रोवाइड करता है? रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। तो जब ये रॉ मटेरियल से सामान बना रहे, जैसे फॉर एग्जाम्पल टेबल, चेयर, बाइक, जो भी कुछ बना रहे, तो वो बनाने के बाद वो बेचते किसको है? कस्टमर्स को। अब कस्टमर ज़्यादातर उनको कहाँ से मिलेंगे? यही रूरल एरिया वाले कस्टमर, क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलेशन तो उधर ही रह रहा है। तो एक बड़ा सा मार्केट भी मिल गया इनको बेचने के लिए, ठीक है। तो अब वहाँ से रॉ मटेरियल मिला, ये लोग बेचेंगे। अब वो जो है उनको एग्रीकल्चर सेक्टर से इनकम हुआ, तभी तो वो लोग खरीदेंगे। तो यानी कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ना हो तो इनके पास रॉ मटेरियल नहीं आएगा, वो लोगों के पास इनकम नहीं होगा, तो इनके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं करेंगे। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रीज है, उसके लिए बेस कौन बन गया? एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इंडस्ट्रीज डेवलप कब करेगी? जब एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट आएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे इंडस्ट्रीज का क्या है? बैकबोन है, क्योंकि यही सपोर्ट सिस्टम है। ये रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या बोला है? कॉटन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉटन को एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं। शुगर इंडस्ट्री शुगर केन को यूज करेंगे, ऑयल इंडस्ट्री ऑयल सीड्स को यूज करेंगे, जूट इंडस्ट्री जूट को यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल ऐसे डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल एज ए रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर सेक्टर उनको क्रॉप्स प्रोवाइड कर रहा है, कैश क्रॉप्स, ठीक है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर ग्रोथ आया तो उससे क्या होगा? इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी ग्रोथ आएगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, यानी सामान बनाने की जो क्षमता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ आया तो वो ज़्यादा रॉ मटेरियल्स दे पाएंगे, तभी तो वो ज़्यादा सामान बना पाएंगे, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगा इनका। रूरल एरियाज जो है वो उनके लिए क्या बन जाएगा? एक बड़ा सा मार्केट बन जाएगा जहाँ पे वो अपने सामान को बेचेंगे, ठीक है। 69% इंडिया की पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है? रूरल एरियाज में। और उनकी इनकम किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर सेक्टर पे। इनकम आएगा तो ना डिमांड करेंगे प्रोडक्ट का, तो वो लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे, जैसे टीवी, मोबाइल, फ्रिज, बाइक्स एक्सेट्रा। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट होगा क्योंकि वो डिमांड कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या बोल सकते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ को सपोर्ट करता है और एक रूरल मार्केट एक्सपांशन भी करता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे इकोनॉमी का क्या है? बैकबोन है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या स्टडी करेंगे? कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ इन एग्रीकल्चर सेक्टर।